नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, एफकेट का पेपर होता है और ये पेपर हुआ था, एफकेट का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2020 में, जिसमें जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। आप सभी को बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम एफकेट के पेपर में जीके के 17 क्वेश्चंस हमको मिले थे। तो जो 70 क्वेश्चंस के बारे में, ये सभी के सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और 100% रियल क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मेरे को ये क्वेश्चन मिले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपको वीडियो कैसा लगता है लाइक करके बता दीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। और आप बताइएगा कि आपके इन 17 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका कैसा सिलेबस चल रहा है और कैसी पढ़ाई चल रही है उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए तो समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर था। अभी हम सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक हैं कौन? बाबर। और इन्होंने कब स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी तो 1526 में। अब देखिए, बाबर की बात की जाती है तो बाबर था एक, और एक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अब ये लाडलो, ये दोनों थे, कौन थे मेरे प्यारे साथियों? दो व्यक्ति थे, एक था बाबर और एक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का भारत में शासन चल रहा था दिल्ली में। तो इनका जो शासन चल रहा था, लोदी वंश का शासन चल रहा था। किसका? लोदी वंश का। और जो इब्राहिम लोदी है, इसको 1526 ईस्वी में बाबर साहब ने क्या कर दिया था? एक तरीके से हरा दिया था और लोदी वंश को समाप्त कर दिया था। और इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? मुगल वंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल वंश के कितने राजा हैं अब तक? सभी को याद करने की ट्रिक मैंने चैनल पर डाल दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप जीके ट्रिक वाली क्लास में देख सकते हैं। ओके, वहाँ लगभग 70 के करीब वीडियो हैं, सारी की सारी वीडियो आपकी ट्रिक की क्लास है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो बाबर था, इस बाबर के बेटे का नाम था कौन? हुमायूं। कौन था? हुमायूं था। हुमायूं के बेटे का नाम था अकबर। क्या था? अकबर। अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, और जिसका दूसरा नाम क्या था? सलीम था। फिर इनके बाद क्या होते हैं? तमाम राजा आते हैं, औरंगजेब आते हैं, बहादुर शाह जफ़र फर्स्ट, बहादुर शाह जफ़र सेकंड, अकबर सेकंड भी आते हैं। तो तमाम राजाएं आते हैं, उन सभी को याद करने की ट्रिक मैंने चैनल पर दे दी है, तो देख लेना उसको। ओके, तो जो मुगल वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और 1540 में, देखिए 1540 तक इनका शासन काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला था, लेकिन 1540 में एक शासक आता है, शेरशाह सूरी। कौन आता है? शेरशाह सूरी आता है। और इस शेरशाह सूरी ने बाबर को हरा दिया। तो फिर बाबर ने 1556 में, कब? 1556 में, आफ्टर 16 ईयर, 16 वर्ष के बाद इस शेरशाह सूरी को फिर वापस से हरा दिया और इसके सूर्यवंश की स्थापना जो शेरशाह सूरी ने की थी उसको फिर से समाप्त कर दिया। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है लगभग 16 वर्ष के लिए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। एक मिनट प्लीज, सारे के सारे पेन बंद हो गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कोलंबिया की राजधानी क्या है? कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। क्या है? बोगोटा, जो कि कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार चेक करना है साउथ अफ्रीका वाले को। तो कोलंबिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन में था बोगोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यामिति के जनक कौन हैं? ज्यामिति के जनक कौन हैं? तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ज्यामिति के जनक कौन हैं? यूक्लिड हैं। कौन है? यूक्लिड ज्यामिति के जनक हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बायोलॉजी के जनक कौन हैं? किसके? बायोलॉजी, जीव विज्ञान की बात की जाए, या फिर आपसे जूलॉजी की पूछ सकता है तो
बॉटनी, सॉरी बॉटनी की पूछ सकता है तो इनके हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगर आपसे पूछता है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत मूवमेंट है वॉज मर्ज्ड विद, यानी कि खिलाफत मूवमेंट को किस में मिला दिया गया था, तो इसको मिला दिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था FGFA स्टैंड्स फॉर, यानी कि FGFA की फुल फॉर्म क्या होती है? FGFA की फुल फॉर्म होती है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। दिमाग लगाइए, अगर एफकेट का पेपर होता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो जायज है। FGFA की फुल फॉर्म पूछ सकता है तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फास्टेस्ट 10,000 स्कोर्ड इंडियन बैट्समैन इन ODI। ODI वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो 10,000 सबसे तेज बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं, तो ये हैं विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच वेद इज यूज्ड इन मेडिसिन, कौन से वेद का प्रयोग मेडिसिन में किया जाता है, यानी कि आयुर्वेद में एक तरीके से किसका किया जाता है, तो इसमें किया जाता है अथर्ववेद का, यानी कि अथर्ववेद का। अगर बात की जाए एक वेद और होता है सामवेद। कौन सा होता है? सामवेद। तो इसका संबंध इसमें क्या मिलता है? एक तरीके से म्यूजिक के बारे में देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र के बारे में भी यहीं से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डक वर्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, डक वर्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, डक वर्ड का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट में। क्रिकेट में डक वर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विड्थ ऑफ स्टंप, यानी कि स्टंपों के बीच की दूरी क्या होती है, स्टंपों की चौड़ाई क्या होती है, तो ये होती है 9 इंच। अब नेक्स्ट अगर कभी एग्जाम होता है तो आपसे पूछ सकता है जो मैदान होता है, मैदान में जो पिच होती है, क्या होती है? पिच होती है, तो उसकी लेंथ कितनी होती है, तो ये होती है 20.8 मीटर के करीब होती है शायद। एक बार चेक करना 20.8 ही होता है, मीटर ही होता है या फिट होता है, एक बार ये चेक कर लेना। तो वैसे होता 20.8 ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट आया था टोटल गोल्ड मेडल वॉन बाई माइकल फेल्प्स इन समर ओलंपिक। समर ओलंपिक में माइकल फेल्प्स द्वारा जीते गए कुल गोल्ड मेडल्स की संख्या कितनी है, तो इन्होंने 28 मेडल जीते थे। कितने? 28 मेडल जीते थे। काबिले तारीफ हैं ये। नेक्स्ट वन ट्रॉफी, तो ये कुछ वनडे ट्रॉफी से रिलेटेड था क्वेश्चन। वनडे ट्रॉफी का संबंध था, तो इसमें विजय हजारे इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टोटल मास ऑफ सन विद रेस्पेक्ट टू सोलर सिस्टम। अगर सन की बात की गई है तो टोटल मास ऑफ सन विद रेस्पेक्ट टू सोलर सिस्टम क्या है? 99.8% इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच लाइन डिवाइड नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को कौन सी रेखा विभाजित करती है? एज वेल एज द पैरेलल टू द बोथ हेमिस्फीयर, तो इसका सही उत्तर है लैटिट्यूड। क्या है? लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच माउंटेन रेंज पासेस थ्रू पाकिस्तान जम्मू लद्दाख चाइना। तो ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है, माउंटेन पर्वत श्रृंखला है जो पाकिस्तान जम्मू लद्दाख और चाइना से होकर गुजरती है, तो ये है काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। नेक्स्ट आया था WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। और ये इस समय तो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो आपसे पूछ सकता है WHO के इस समय जो चश्मुद्दीन, जो आपको चश्मा वाले दिखते नहीं हैं, कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं वो चश्मा वाले,
ठीक। तो जो चश्मा वाले हैं यानी कि जो अध्यक्ष हैं WHO के चेयरमैन हैं वो कौन हैं? तो वो हैं टेड्रोस। कौन है? टेड्रोस साहब हैं, टॉम टेड्रोस कुछ ऐसे ही नाम है, टेड्रोस बोलते हैं उनको, टेड्रोस हैं कौन? WHO के चेयरमैन, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुक बाय ऑथर विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अ स्वीटेबल बॉय। अ स्वीटेबल बॉय इनके द्वारा लिखी गई है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके आपको बताना है। 1000 लाइक आपको करने हैं तो ये टारगेट अचीव हम करके रहेंगे। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। दूरी बनाए रखें, दूरी मेंटेन करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर।